बनाया नहीं। कहाँ जाएगी तू? अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। इसी हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है। बड़ी ससुराऊ पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहा है मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है, और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है, और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है, और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुदा ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ लंगड़े, राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, इस शराफत से नहीं ना बताएगा। तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ। बोल जान। राजू, लाल बिहारी का आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैतरा।
याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। खा तो लिया ससुर, अब का बाकी रहा। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा, अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। हाँ तुम ही हाँ, हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला था राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है, इसका पता चल चुका है। बुड़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत ईमानदारी का डंडा बजाता है और हम शरीफों को सताता है। लाल बिहारी जी, आप शायद हमसे हमारे बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं। देखो, हम बहुत टेंशन में हूँ, हमारा माथा बहुत टनक रहा है। हमरे अखाड़े का तीसरा पहलवान मार दिया है बचकुंडे ने, और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसको, हाथ धरे बैठे हो। हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठे हैं बिहारी जी, हमारी कोशिश जारी है, सबूत की तलाश है। आप एक काम कीजिए, तीसरी कंप्लेन भी लिखवा दीजिए। बात दरोगा जी, बात सरकारी सुझाव दे रहे हो। हाँ? हम कपलेट पे कपलेट लिखाता रहूं और वो हमरे पहलवानों को दिन दहाड़े कपलेट की तरह तोड़ता रहे। बूझ रहे हैं हम तुम्हारी चतुराई, खूब बूझ रहे हैं। आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं बिहारी जी।
कानून के अखाड़े में बिना सबूत के कोई पहलवानी नहीं चलती, वरना अब तक कई पहलवानों को उठा के चित कर दिया होता हमने। बूझ रहे हैं ना? लेकिन जब तक आपको बुझाएगा तब तक हमारा अखाड़ा चटियल मैदान बन जाएगा और कल का लौंडा हमारी छाती पे चढ़कर तांडव करेगा। क्यों? बड़े बुड़बक हो। अरे भैया ये तो वही बता सकेगा ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों वो एक एक करके आपके आदमियों को मार रहा है? क्यों वो लाशों की सीढ़ी बनाकर आप तक पहुंचना चाहता है? क्या दुश्मनी उसकी आपसे? दुश्मनी तो आप हमसे निभा रहे हैं, सवाल पर सवाल झपट रहे हैं। कह दिया ना, हमको कुछ नहीं मालूम। मालूम तो है, और मालूम उन बस्ती वालों को भी है जिनकी जबान पर दहशत के ताले पड़े हैं और पैरों में बुज़दिली की बेड़ियां। सच ये है लाल बिहारी कि राजू की बहन का बलात्कार तेरे इशारे पर हुआ है। बकवास मत करो दरोगा जी, तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर वाले तक? फिर तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता। और दोबारा अगर मुझे पहुंच दिखाने की कोशिश की तो उठा के तुझे अंदर कर दूंगा, वो भी बगैर सबूत के, क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जाइए आप यहां से, गेट आउट। सुमन, थोड़ी देर बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। जब मंजिल एक है तो रास्ते कैसे अलग हो सकते हैं? तुम शायद भूल रही हो, मेरी मंजिल सिर्फ फांसी का फंदा है। तो फिर उस फांसी के फंदे पर सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गर्दन होगी। मैं तुम्हारी सजा चुरा लूंगी। लोग खुशियां चुराते हैं, तुम कम चुराओगी? राजू, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं तुमसे जुदा रहकर एक पल भी जी नहीं सकती। इस ससुर पुलिस वाले यहाँ क्या करें? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। मगर क्यों? तुम्हारे साथी एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर प्रधान ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी फौज लगा रखी है, ताकि कातिल तुम तक पहुंचने की कोशिश करे और पकड़ा जाए। इस तरह से तो हम लोग बंदी बनकर रह जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तुम्हें बाहर आने जाने की क्या जरूरत है? मैं जो हूं, अंदर बाहर आने जाने के लिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। रोक दे भैया, गाड़ी रोक दे। साले लंगोटी की तरह चिपके हुए हैं। नमस्ते बिहारी जी। कहा भाई दरोगा, ये सब कहा है? हमरे पीछे आ रहे हो कि पीछा कर रहे हो? न हम आपके पीछे आ रहे हैं, न ही आपका पीछा कर रहे हैं। ये इंतजाम तो आपकी हिफाजत के लिए है। हमारी हिफाजत का है भैया? इंस्पेक्टर प्रधान का हुक्म है कि हम आपको अकेला न छोड़ें। आपकी जान को खतरा है। चल भैया, बिल्ली रास्ता काट गई। मामा, यहाँ भी पुलिस? दरोगा जी, ये सब कहा है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी, ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल होगी होती है। का मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है। बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते
कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आपका खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं? अब भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुझको। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए ही तो ये जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न धरो भाई। उधर हमरे अखाड़े पे पहरा, इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा? उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपनों में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया, कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा। जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं, और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। क्या तकदीर है भाई। पहले ये स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल क्रीड़ा कर रहा है। मामा जी, तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। अरे भैंसा कहाँ गया भाई? मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि वहां पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है। समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे। मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, किसकी इजाजत से आपने इस कंपटीशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शक्ल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया, हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ। हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है? ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओ राजू, हाँ। ऐसी हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए। राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अरे नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून। पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो। भूले नहीं ना हो, हम भी बिहार का हूँ। यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मैं मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू। हाँ? ये ले, और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है। हाँ। उठा ला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दो। उसकी माँ अखाड़े में राख डाल कर गई थी। हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया, मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया।
अब गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी। अब तुझे मारने में आसान होगी। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। हम आपकी बेचैनी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर यह ढिंढोरा पिटवाया है कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है, अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा। ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है, और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी हैं। फिक्र न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा। अब 1 मिनट शेष रह गया है। हमारे महागुरु श्री बाबा ठाकुर का दावा कि तबाही का तूफान जरूर आएगा। तूफान तो नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का पसीना जरूर आ गया है। राजू ना अब तक आया है और ना ही आएगा, इसलिए बिना खेल खेले हम दुर्योधन को विजय
शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो, वही मेरी जिंदगी पर हवा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती, तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कातरे का खून किया। ये खून ही है? कहा भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर जी, इनको हथकड़ी लगा और लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूं। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। शाबाश राजू। तुम्हारा कलेजा हमरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया?
राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो। फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। आजा बच्चे, सिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कब? चैंपियन! चैंपियन! इधर! अगर तुम इन लोगों को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा। ये बाजार तो बंद।
इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हरामजादे!
हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमन बेटी, ये तुमने क्या किया? सुमन, ये तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। राजू, आई लव यू। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है। राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ सजा माफ कराने की दरख्वास्त लेकर नहीं आई, बल्कि इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा और राजू का जुर्म एक है, तो सजा भी एक होनी चाहिए, चाहे उम्र कैद हो या फांसी। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं।